हालेलुया। वचन में हम जाएंगे और आज हम देखेंगे प्रियो हालेलुया वचन से कि प्रभु यीशु मसीह प्रियो हालेलुया हमें सिर्फ आशीष देने के लिए नहीं आए हैं। हालेलुया हमें प्रियो उससे बढ़कर देने के लिए आए हैं, हमें उद्धार देने के लिए आए हैं, हमें नया जीवन देने के लिए आए हैं, हमें बदलने आए हैं। हालेलुया तो उसी के हम देखेंगे प्रियो आज वचन से प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम लोग प्रियो परमेश्वर के डर भय में रहें और हम लोग प्रियो जो मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग और नरक नहीं होता है। हालेलुया तो आज का वचन उनके लिए है कि जो समझते हैं कि परमेश्वर तो है लेकिन स्वर्ग नरक जैसा कुछ नहीं होता है और सोचते हैं कि मनुष्य मर के फिर से दोबारा जन्म लेता है। मनुष्य कभी भी मरता नहीं है, मतलब कि आत्मा है क्या है, अमर है और वो बार बार क्या होती है, वो बार बार जन्म लेती रहती है। हालेलुया तो हम देखते हैं कि लेकिन हमारा जो बाइबल है प्रियो, जो पवित्र शास्त्र है, जो परमेश्वर का वचन है, तो परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हाँ आत्मा तो अमर है, वो मरता नहीं है, लेकिन मनुष्य का जो शरीर एक बार नष्ट हो गया प्रियो तो दोबारा वो आत्मा उस शरीर से बाहर निकलने के बाद दोबारा उसमें नहीं जा सकती। हालेलुया तो जो हम देखते हैं प्रियो कि बाइबल का वचन हमको कहता है कि क्या होता है मनुष्य का जीवन, हालेलुया मनुष्य का पैदा होना और मरना तो तय है, उसके बाद न्याय का होना जरूरी है। हालेलुया वचन क्या कहता है कि मनुष्य का तो हम देखते हैं पैदा होना और मरना तो तय है। हालेलुया मनुष्य पैदा होगा और मरेगा भी, वो तय है, वो लिखा हुआ है पहले से, लेकिन उसका न्याय का होना भी अवश्य है। हालेलुया उसका न्याय भी जरूर होगा। तो जो मनुष्य सोचते हैं कि नरक नहीं है और सोचते हैं कि हमारा न्याय नहीं होगा प्रियो, तो आज वचन से हम उनको बताएंगे कि सभी के सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे प्रियो। हालेलुया क्योंकि स्वर्ग में एक ही परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जिसको परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है। हालेलुया सब कुछ। पहले क्या होता था, जो अधोलोक की चाबी थी प्रियो, जो हम देखते हैं नरक की जो चाबी थी, जो अधोलोक की चाबी थी, वो किसके पास था, शैतान के पास था। और शैतान ने प्रियो जो भी पाप करता था मनुष्य उसको खींच कर वहाँ डाल देता था। लेकिन अब क्या है, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए और हम देखते हैं प्रियो मृत्यु पर जय प्राप्त करके 3 दिन बाद जीवित हो गए। हालेलुया क्योंकि जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ने सभी को बचाने के लिए अपने जीवन को दिया और वापस फिर से उसे लौटा ले आया, फिर से वो जीवित हो गए। हालेलुया तो वो चाबी किसके पास आ गई, अब प्रभु यीशु मसीह के पास वो चाबी आ गई है प्रियो, अधोलोक की चाबी। हम देखते हैं अब शैतान किसी को भी नरक में नहीं डाल सकता, उसे परमिशन लेने की आवश्यकता होती है। हालेलुया पहले वो परमिशन नहीं लेता था, लेकिन अब परमिशन लेता है कि क्या ये मनुष्य को मैं नरक में डाल दूं, क्या इस मनुष्य को मैं अधोलोक में ले जाऊं, अपने पास रख लूं। हालेलुया तो प्रभु यीशु मसीह अगर कहेंगे नहीं ये मेरा जन है तो वो उसको नहीं ले जा सकता, लेकिन प्रभु अगर कहेंगे मैं इसको नहीं पहचानता, वहां तुम इसको ले जाओगे तो क्या होगा, उसको वो शैतान अपने पास रख लेगा, अपने नरक में, अपने अधोलोक में ले जाएगा प्रियो। हालेलुया तो हम लोग देखते हैं प्रियो वचन के द्वारा, जब मत्ती अध्याय 10 के 28 पद में जब हम देखते हैं प्रियो, मत्ती अध्याय 10 के 28 पद में क्या लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमको क्या कहता है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना। तो हमारे शरीर को कौन घात कर सकता है प्रियो, हाँ शैतान आपके शरीर को घात कर सकता है प्रियो। हालेलुया पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो
जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। तो नरक में डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है प्रियो। वही आपको क्या कर सकते हैं, आपके आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकते हैं। तो हमको किससे डरना है? हमें प्रियो ना ही किसी मनुष्य से डरना है, ना ही कोई शैतान से डरना है प्रियो, ना ही कोई आपका कितना भी हम देखते हैं प्रियो अधिकारी हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे कोई भी हो। हालेलुया। उस समय लोग प्रियो राजा से भी नहीं डरते थे। अगर राजा बोलता था कि तुम मुझे दंडवत करो, मेरी मूर्ति को दंडवत करो, तो उन लोग लड़ देते थे प्रियो। हालेलुया। और क्या कहते थे कि हम लोग अपने परमेश्वर के सामने ही झुकेंगे, उसको ही दंडवत करेंगे, उसको ही महिमा देंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो इससे क्या होता था, परमेश्वर भी उनकी रक्षा करता था और राजा को भी मानना पड़ता था कि उनका परमेश्वर सच में जीवित परमेश्वर है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। इनको बचाने वाला, इनसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो ऐसा है प्रियो, हमको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरना है। और देखते हैं याकूब के अध्याय 3 के जब हम 6 पद में पढ़ते हैं प्रियो, याकूब अध्याय 3 के 6 पद में तो क्या लिखा है। हालेलुया। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन में साफ साफ कहा है प्रियो कि नरक होता है। हालेलुया। और हमारे जीभ के वश में है, क्या है? हालेलुया। और हमारे जीभ के वश में ही हमारे जीवन और मृत्यु है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि इसी मुख से हम लोग क्या करते हैं प्रियो, गलत बात करते हैं, इसी मुख से हम लोग प्रियो श्राप देते हैं, इसी मुख से हम लोग प्रियो परमेश्वर के विरुद्ध में गलत गलत चीज़ों को करते, झूठ बोलेंगे, गाली देंगे, निंदा करेंगे, जो परमेश्वर ने मना किया वो सब चीज़ों को हम लोग करते हैं। तो ये चीज़ें से हमको बचना है। हालेलुया। हमारा मुख से आशीष के वचन और आशीष ही निकलना चाहिए, जो हमारी उन्नति के लिए और जो सुनने वाली की उन्नति के लिए हो। हालेलुया। तभी हम क्या पाएंगे, उद्धार पाएंगे प्रियो। और हम देखते हैं प्रियो कि जब हम देखते हैं मत्ती अध्याय 25 के 46 पद में, हालेलुया, मत्ती अध्याय 25 के 46 पद में प्रियो, और हमें पता चलेगा कि दंड होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि कोई भी मनुष्य अगर प्रियो नरक में चला गया तो वहाँ पर उसको कुछ भी सताव नहीं होगा, लेकिन बाइबल के वचन हमको बताते हैं कि नरक का जो दंड है प्रियो, वो यहाँ के पृथ्वी के दंड से क्या है, बहुत ही कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ तो आपको थोड़ा सा चोट लगेगा और उसी स्थान पे आपको दर्द होगा। हालेलुया। या अगर आपकी उंगली कटी तो उसी उंगली तक ही आपको क्या होगा, दर्द हो गया, या आपका कहीं भी जल गया। हालेलुया। तो उसी अंग पे आपको जलन होगा। लेकिन नरक में ऐसा है कि आपका प्रियो सर से लेके पांव तक हर एक अंग में इतना दर्द रहेगा, और वो दर्द ऐसा है कि रुकने वाला नहीं है। हालेलुया। वो बार बार आपको दर्द देंगे, ऐसा वहाँ सताव है प्रियो। वहाँ इंसान क्या है, जाने से कांप उठता है। हालेलुया। तो ऐसे जगह हमको नहीं जाना है। और हम देखते हैं मत्ती अध्याय 25 के 40 पद में, और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि जो अधर्मी है, जिन्होंने मन को नहीं फिराया है, हालेलुया, और जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, अपना मसीहा ग्रहण नहीं किया है प्रियो, तो उन लोग प्रियो जब प्रभु के वचन को सुनकर तुच्छ जान रहे हैं प्रभु के वचनों को, और मन को नहीं फिराए हैं, और प्रभु को अपना मसीहा उद्धार करता, अपना सर्वाइवर, अपना सेवियर, अपना सब कुछ नहीं दिए सौंपे हैं प्रियो, तो वे लोग किस में आते हैं, वे लोग बकरी में आते हैं, वे लोग अधर्मी में आते हैं प्रियो, और वे सब के सब कहाँ जाएंगे, अधोलोक में जाएंगे प्रियो, नरक में जाएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब मत्ती अध्याय 25 के, हालेलुया, और हम लोग जब पढ़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया, 44 से लेकर जब हम लोग 46 पद में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है,
तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में से किसी के से साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, वे लोग अगर प्रभु को मान रहे हैं लेकिन वे छोटों की मदद नहीं कर रहे हैं, कंगालों की, दिन दुखियों की, गरीबों की, कंगालों की, जो भी मतलब कि जिनको आवश्यकता है आपकी सहायता की, उनकी आप मदद नहीं कर रहे हैं प्रियो, वे सब अनंत आग में जाएंगे। हालेलुया। अनंत दंड को भोगेंगे। लेकिन जो प्रभु के वचन को सुनकर प्रियो क्या कर रहे हैं, जैसे प्रभु ने कहा कि मैं सेवा करने नहीं, सेवा टहल करने आया हूँ। हालेलुया। जो राजाओं का राजा जो परमेश्वर है, वो क्या कर रहा है, यहाँ मनुष्य के बीच में आके मनुष्य की सेवा कर रहा है, मनुष्य को खिला रहा है, मनुष्य को चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर के राज के बारे में बता रहा है, मनुष्य के लिए प्रियो अपनी हम देख रहे हैं निंदा सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रियो। हालेलुया। तो क्या आप प्रियो परमेश्वर से अपने आप को ज्यादा समझते हैं कि आप क्या कर रहे हो, दूसरों की निंदा कर रहे हो, दूसरों की बुराई कर रहे हो, या फिर दूसरों की सेवा नहीं करना चाहते हो, दूसरों की मदद नहीं करना चाहते हो। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो क्या करोगे, आप भी सेवा करोगे, जैसे प्रभु ने क्या किया, दूसरों की सेवा किया, दूसरों को जो भी रोग बीमारी है उनके लिए प्रार्थना किया, उनको चंगाई दिया, उनको छुटकारा दिया, प्रिय उनको शांति दिया। हालेलुया। तो आपको भी क्या करना है, परमेश्वर के वचनों द्वारा उनको चंगाई देना, छुटकारा देना, उनको शांति देना, उनकी मदद और सहायता करना है। हालेलुया। क्योंकि आप किसकी संतान हो, परमेश्वर के। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं बाइबल हमको बताती है प्रियो कि कौन कौन लोग प्रियो जो स्वर्ग में एंट्री नहीं करने पाएंगे, जिन लोग अनंत जीवन को नहीं पाएंगे। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 के जब 8 में जब हम लोग देखते हैं प्रियो, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि किन मनुष्यों को स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 के 8 पद में लिखा है प्रियो। हालेलुया। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग की गंधक से जलती रहती है, वह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो डरपोक है, जो क्या है, मनुष्य से डर कर परमेश्वर का इनकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, प्रभु के वचनों का इनकार कर देते हैं प्रियो, तो वे लोग और अविश्वासी लोग जो घिनौने काम करते हैं प्रियो, जो हत्या करते हैं, वे विचार करते हैं, जो टोना टोटका करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, ये सब के सबको कहाँ डाल दिया गया, गंधक की आग में डाल दिया गया। और ये क्या है, दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। तो हमको प्रियो उस आग से डरना है प्रियो, यहाँ की आग से नहीं डरना है। हालेलुया। यहाँ की आग तो बस आपको क्या करेगी, थोड़े समय के लिए ही जलाएगी, लेकिन वहाँ तो आपको अनंत जीवन, जब तक हम देखते हैं प्रियो युगों युगों तक, जहाँ पर अंत नहीं है, अनंत मतलब आपको आग में जलना पड़ेगा। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर से डरना है। और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि जब मरकुस अध्याय 9 के हालेलुया 43 पद में 43 पद में जब हम देखते हैं, हालेलुया मरकुस अध्याय हालेलुया 9 के 43 पद में जब हम देखते हैं प्रियो, तो उसमें साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, हालेलुया साफ साफ लिखा है प्रियो कि हमें परमेश्वर से डरना चाहिए प्रियो। तो यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन कहता है कि अगर हम लोग का हाथ हमको ठोकर खिला रहे हैं तो उसको काट डालो,
और बिना हाथ के तुम लोग स्वर्ग में जाओ। हालेलुया। तो सोच लीजिए कि परमेश्वर कह रहे हैं प्रियो कि आप लोग कैसे भी करके स्वर्ग जाओ, लेकिन अपने शरीर को पाप में ना डालो। हालेलुया। अपने आप को पाप से बचाओ प्रियो, परमेश्वर के डर भय में रहो और प्रार्थना के जीवन में रहो प्रियो, तभी आपका बचाव है। क्योंकि जो शैतान प्रियो 1/3 स्वर्गदूत जो हमेशा परमेश्वर के सामने रहते थे, खड़े रहते थे, उनको बहका दिया, आदम और हव्वा को बहका दिया प्रियो, जो हमेशा परमेश्वर से मुलाकात करते थे, परमेश्वर उनसे आनंद अदन की वाटिका में बात क्या करते थे। तो आप अगर प्रियो प्रार्थना नहीं करेंगे, आप प्रभु को समय नहीं देंगे, आप परमेश्वर से सहायता नहीं मांगेंगे, तो कैसे बचेंगे। हालेलुया। तो क्या करना है आपको, परमेश्वर से सहायता मांगना है। आपको इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है कि आपको हमेशा सहायक मिला रहे, वो सहायक आपको छोड़ के ना जाए। जब भी आप सहायता मांगो तो सहायक हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहे। हालेलुया। लूका अध्याय 16 के 24 पद में हम देखते हैं, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। तो लूका अध्याय 16 के जब 24 पद में हम देखते हैं प्रियो, तो क्या उसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। कि एक धनवान व्यक्ति था प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं एक कंगाल व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था। तो वो लाजर प्रियो इतना कंगाल था कि वो जूठन खा के अपना गुजर बसर करता था, यहाँ तक कि उसके शरीर में इतने घाव हो गए थे प्रियो कि वो अपना इलाज पानी भी नहीं करवा पा रहा था। और हम देखते हैं प्रियो वही धनी के जूठन को खा के उसके घर के पास ही रहता था, जो भी जूठन उसके घर से निकलती थी प्रियो, जिसको कुत्ते खाते थे, उसे खाकर वो प्रियो क्या हुआ। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर की निंदा नहीं किया और बुराई में नहीं गया। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं प्रियो, चोरी करते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। लेकिन उस लाजर ने प्रियो, हालेलुया, उतने मुसीबत में, उतने परेशानी में भी प्रियो परमेश्वर में बना रहा और धर्मी बना रहा। हालेलुया। उसने कुछ भी गलत नहीं किया और वो स्वर्ग गया। और वो धनी व्यक्ति प्रियो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धनवान था, तो अपने पैसों को अय्यासी में प्रियो गलत चीज़ों में उड़ाया और वो मर के नरक चला गया और वहाँ पर एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। और जब उसने उस लाजर को देखा, उस कंगाल भिखारी को देखा, तो क्या कह रहा है कि पिता अब्राहम, लाजर को मेरे पास भेज कि वो अपनी उंगली को जल से डुबोएगा और मेरे मुंह में डालेगा, क्योंकि यहाँ पर एक बूंद पानी के लिए मैं तरस रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तपन है, बहुत ही ज्यादा आग है, बहुत ही ज्यादा धधक है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, तब हम देखते हैं कि उसने क्या कहा। तब अब्राहम ने कहा कि तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत बड़ा अंतर है, ना तुम यहाँ आ सकते हो ना हम लोग वहाँ जा सकते हैं। तो स्वर्ग और नरक में इतना बड़ा अंतर है प्रियो कि कोई भी जो स्वर्ग में है वो नरक में नहीं जा सकता है, और जो नरक में है वो स्वर्ग में नहीं आ सकता है। हालेलुया। बीच में क्योंकि बहुत बड़ा खाई है, उसको कोई भी पार नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि तब उसने क्या कहा कि मेरे और भी भाई बंधु हैं, उनको जाकर बचाने के लिए बोलो कि वो लाजर जाए और बताए कि उसका जो भाई है वो नरक में चला गया है और वो उसको बचा ले। तब हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब हम लोग लूका अध्याय 16 के हालेलुया 19 से लेकर जब 31 पद तक जब आप पढ़ोगे प्रियो, हालेलुया, तो उसमें हम देखते हैं प्रियो कि जब 27 पद से पढ़ते हैं तो क्या लिखा है। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। तो जो नरक में वो नहीं चाहेगा कि उसके जो भाई है, जो उसके और परिवार है प्रियो, वो वहाँ पर आए, क्योंकि वो नहीं सह पा रहे हैं, तो वो कहाँ से परिवार वाले सह पाएंगे। तब अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने।
उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अब्राहम ने क्या कहा कि ये पवित्र शास्त्र तो उनके पास है। हालेलुया। मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक तो उनके पास है, तो उसकी सुने। तो इस पवित्र शास्त्र के हमको सुनना है प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये जीवित वचन दिया है, जो सत्य है उसको दिया है। इसको पढ़ के आपको सत्य को जानना है और इस पर विश्वास करना है। हालेलुया। तब हम देखते हैं उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। तब हम देखते हैं अब्राहम ने कहा, अब जब ये मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उनकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब कोई भविष्यवक्ता जो जिसको परमेश्वर बात कर रहे हैं प्रियो, उसकी वो नहीं सुन रहे, जब वो पवित्र शास्त्र की नहीं सुन रहे हैं, तो कोई मुर्दा इंसान जी उठेगा और जाके उसको बताएगा नरक है, तू क्या है मन को फिरा ले, तू नाश हो जाएगा, तू नरक चला जाएगा, तो भी वो उसकी नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो इस पवित्र, क्योंकि क्या लिखा प्रकाशित वाक्य में कि जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है, वो धन्य है। जो विश्वास करता है वो धन्य है प्रियो, क्योंकि ये जो लिखा है प्रियो वो होके रहेगा। और परमेश्वर का आना, प्रभु यीशु मसीह का आना प्रियो, और अपने लोगों को लेके जाना। और हम देखते हैं प्रियो, भेड़ों को और बकरियों से अलग करना और न्याय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो हो के रहेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन प्रियो कभी टलता नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं मत्ती अध्याय 25 के 41 पद में। हालेलुया। मत्ती अध्याय 25 के 41 पद में जब हम देखते हैं क्या लिखा है, तब वह बाई और वाले से कहेंगे, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब हम लोग मत्ती अध्याय 25 के 41 पद में देखते हैं तो प्रभु ने क्या कहा प्रियो, उन लोगों को प्रियो जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और जो प्रियो अपनी ही सुन के अपनी ही इच्छाओं को पूरी करके, मतलब कि अपनी शरीर की अभिलाषाओं को जिन्होंने पूरी किया प्रियो, गलत चीजों में गए, तो उनको प्रभु क्या कह रहे हैं। हालेलुया। कि हालेलुया 41 पद में। हालेलुया। तब वह बाई और वालों से कहेंगे, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु क्या कह रहे हैं, उनको प्रियो शापित कह रहे हैं वे लोग जिन लोग परमेश्वर के लोगों की या फिर दिन दुखियों की, गरीबों की सहायता मदद नहीं करते हैं, और उनको क्या कह रहे हैं कि तुम लोग अनंत आग में चले जाओ। हालेलुया। तो हमारे अंदर प्रभु की स्वभाव होना चाहिए प्रियो, जो प्रभु की जो स्वभाव है, दूसरों की मदद सहायता करना, क्षमा करना, प्रेम करना, दया, ये सब कहाँ से आती है? पवित्र आत्मा के 9 फल से आती है प्रियो। ये हमारे अंदर होना चाहिए अगर हम परमेश्वर की संतान है तो। इसी प्रकार यहूदा अध्याय 1 के 7 पद में लिखा है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन भी कहता है कि जिस प्रकार सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर के लोग क्या हो गए थे, इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पढ़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया। तो जो प्रियो क्या करते हैं, बुराई में जाते हैं प्रियो, हालेलुया, और पराये शरीर के पीछे जाते हैं प्रियो, उससे क्या होता है, उनको कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ अनंत आग ही हासिल होगा, उनको नरक ही मिलेगा। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया, जब हम देखते हैं प्रियो दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 के 9 में लिखा है। हालेलुया। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 के 9 में, वे प्रभु के सामने से और उनकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हालेलुया। तो वे लोग प्रियो
जो प्रभु को नहीं मानते हैं प्रियो, हालेलुया, फिर लोग क्या होंगे, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। वे हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। जिनको अभी प्रभु की संगति पसंद नहीं आ रही है, जिनको प्रार्थना दुआ अच्छा नहीं लग रहा है, जिनको वचन अच्छा नहीं लग रहा है प्रियो, जिनको बुराई करना पसंद आ रहा है, जो बुराई में रहना पसंद कर रहे हैं, वे सब के सब प्रियो हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप जीवित हैं, अभी आप जीवित हैं, अभी आपके पास मौका है। मरने के बाद प्रियो आपको कोई भी नया जीवन या फिर से आपको जीवन नहीं मिलेगा। मरने के बाद सीधा आपका न्याय होगा, हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि गवाही जब देता है प्रियो और कोई किसी मनुष्य को नरक में लेके जाता है प्रियो, तो जब उसको पता चलता है कि यहाँ पर क्या सच में नरक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ा है, दर्द है प्रियो, तब उसको प्रभु यीशु मसीह का याद आता है, हालेलुया। कोई अगर उसको सुसमाचार सुनाया होता है तो उसको याद आता है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे बचाने वाले, और वो प्रभु को पुकारते हैं। तो अगर उसका जीवन प्रियो अभी बचा हो तो प्रभु उसको क्या है, एक मौका दे के उसको फिर से जीवन दे देते हैं। लेकिन अगर उसका जीवन के जो आयु है प्रियो वो पूरी हो चुकी है, तो अब उसका कुछ नहीं हो सकता, अब उसको वही अनंत आग में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा प्रियो, हालेलुया। और वही लोग जो बच जाते हैं, जिनका जीवन बचा होता है और जिन्होंने सब कुछ वो देखा अपनी आंखों से, वही गवाही देते हैं और वही कहते हैं कि मन को फिराओ और नरक जाने से बचो, हालेलुया। क्योंकि सच में नरक है, सच में परमेश्वर हमारा न्याय करेगा और प्रभु यीशु मसीह ये पूरे संसार के परमेश्वर हैं, हालेलुया। इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला कर्ता धर्ता वही है, वही हमारा न्याय करता है। उसी से डरो, उसी के सामने झुको, हालेलुया। तो दूसरा थिस्सलुनीके अध्याय 1:9 में हम देखते हैं प्रियो क्या लिखा है, हालेलुया। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनसे एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते और अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर प्रियो उन सभी लोगों को दंड देंगे जो लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते हैं और झूठ पर अपना मन को लगाते हैं प्रियो। और हम देखते हैं मत्ती अध्याय 7:23 में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ, हालेलुया। तो प्रभु भी आपका इनकार करेंगे। अगर आप प्रभु का इनकार करेंगे, आप लोगों के सामने लजाएंगे कि मैं प्रभु को मानता हूँ, हाँ मैं मसीह बन गया हूँ, मैं प्रभु का जन बन गया हूँ, तो प्रभु भी आपको नहीं पहचानेंगे प्रियो और कहेंगे, हे कुकर्म करने वालों, तुम लोग कौन हो, मैं तुमको नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का जो इनकार करेगा प्रियो, अपने समाज से डरकर, अपने घर वालों से डरकर, अपने पड़ोसी से डरकर, अपने परिवार से डरकर प्रियो, हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग समाज से निकालने के लिए प्रभु का इनकार करते हैं कि हम लोगों को हमारे जाति बिरादरी से निकाल देंगे, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और इसीलिए हमको निकाल देंगे। इसीलिए हम लोग छुप छुप कर प्रभु की प्रार्थना करते, छुप छुप कर प्रभु को मानते हैं। वो संसार से मुंह को चुरा रहे हैं और डर रहे हैं बताने से कि हम लोग प्रभु को मानते हैं प्रियो। तो वैसे लोग नरक में जाएंगे प्रियो। लेकिन जो पूरे संसार के सामने कबूल करेगा कि हाँ मैं तो प्रभु का जन हूँ, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मैं तो प्रभु का विश्वासी हूँ, तुम लोग कुछ भी करो, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, भले मैं इस समाज को छोड़ दूंगा, मैं परिवार को छोड़ दूंगा, फिर भी मैं सब कुछ को छोड़कर भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया। तो वैसे लोगों को प्रभु कहेंगे कि हाँ ये मेरा जन है प्रियो। तो हम देखते हैं मत्ती अध्याय हालेलुया 7 के जब 23 में, हालेलुया,
मत्ती अध्याय 7 के जब हम देखते हैं प्रियो 21 पद से, हालेलुया, 21 पद से जब 23 पद तक पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 7 के 21 से हम 23 पद तक, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे वही स्वर्ग जाएंगे प्रियो। चाहे वो कितने भी हम देखते हैं प्रभु के नाम से भविष्यवाणी कर ले प्रियो, प्रभु के वरदान के द्वारा प्रियो वो चंगाई छुटकारा दे दे, क्योंकि प्रभु जो गिफ्ट देता, जो वरदान देता, उसको वापिस नहीं लेता है। अगर वो किसी को चंगाई का वरदान मिल गया है तो वो प्रार्थना करेगा, उससे चंगाई उसको होगा प्रियो। किसी के लिए भी प्रार्थना करेगा तो वो, क्योंकि वो वरदान है, वो गिफ्ट है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, वो भविष्यवाणी का भी वरदान है, वो वरदान परमेश्वर नहीं लेता है। लेकिन अगर वो प्रियो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चला, बिगड़ गया है, बुराई में चला गया है प्रियो, तो वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। प्रभु उसका इनकार कर देंगे। स्वर्ग वही जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। जैसा परमेश्वर चाहते जो वैसा ही बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि मत्ती अध्याय 7 के 13 पद में इसीलिए प्रभु ने कहा है, हमको वार्निंग दिया है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं सत्य के मार्ग में चलना बहुत ज़्यादा कठिन है। उसी के विपरीत अगर आप बुराई में जाएंगे, गलत मार्ग में जाएंगे, आपको बहुत आसानी होगा और आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन सत्य के मार्ग में सच्चाई से खराई से चलोगे प्रियो तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा, क्योंकि ये संसार ही पूरा हम देखते हैं प्रियो बुराई से लिपटा हुआ है। हालेलुया। और वही बचेगा प्रियो जो अंत तक धीरज धरेगा, जो प्रभु पर विश्वास करेगा, जो प्रभु से सहायता लेगा, अपने जीवन को प्रभु को देगा। क्योंकि आप जब तक अपने आप को प्रभु को नहीं देंगे, प्रभु आपको नहीं बचा सकते प्रियो। हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा? एक जो छोटा सा बच्चा होता है क्या करता है, अपने माता पिता पर विश्वास रखता है कि माता पिता मेरे पास है, मेरे करीब है, तो मुझे हानि नहीं होगा, मुझे चोट नहीं पहुंचेगा और मेरी सभी जरूरत को पूरी करेंगे। हालेलुया। उसका इतना विश्वास हो तो वो खुश रहता है, वो प्रसन्न रहता है। छोटे से बच्चे को देखोगे तो हालेलुया। वैसी प्रसन्नता आपके अंदर होनी चाहिए कि मेरा बचाने वाला, मुझे खिलाने वाला, मेरा पालन पोषण करने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, तो मुझे हानि नहीं होगी और मैं ठीक रहूंगा। हालेलुया। तो अपने आप को किसको सौंपना है प्रियो? अपने पिता को सौंपना है जो आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। इसी प्रकार नीति वचन अध्याय 15 के 24 में क्या लिखा है? बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। क्या लिखा है? बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर से जाता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। हालेलुया। तो जो बुद्धिमान है प्रियो, वे लोग क्या करेंगे? वे लोग परमेश्वर के वचन को मानेंगे और नाश होने से बचेंगे। हालेलुया। तो हमको क्या करना है प्रियो? जो हम देखते हैं 5 कुंवारी थी, 10 कुंवारी में प्रियो 5 कुंवारी समझदार थी, 5 क्या थी? 5 नासमझ थी। हालेलुया। वो तैयार नहीं थी। हमको समझदार बनना, हमको बुद्धिमान बनना है, ताकि हम लोग प्रियो नाश होने से बचने पाए। हालेलुया। और इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि ऐसे भी पाप होते हैं प्रियो जिसकी क्षमा नहीं है। बाइबल में हम देखते हैं प्रियो कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी क्षमा नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि मत्ती अध्याय 12 के 32 पद में लिखा है। हालेलुया। मत्ती अध्याय 12 के 32 पद में और मरकुस अध्याय 3 के हम देखते हैं प्रियो हालेलुया
29 पद में जब देखते हैं क्या लिखा है, मरकुस अध्याय 3 अध्याय 29 पद में, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। हालेलुया। और हम देखते हैं मत्ती अध्याय 12 के 32 में, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का कार्य कर रहे थे प्रियो, जो इतने सारे महिमा का काम कर रहे थे, तो लोग क्या कह रहे थे, इसके अंदर तो दुष्ट आत्मा, इसके तो बालाजबूज जो सरदार है, दुष्ट आत्मा का सरदार, उसकी आत्मा है। हालेलुया। तो प्रभु के अंदर यहोवा परमेश्वर का आत्मा है प्रियो, और उस आत्मा को वो लोग दुष्ट आत्मा बोल रहे थे। इसीलिए प्रभु ने कहा कि लोग अगर मुझे कुछ कहेंगे तो मैं उसकी निंदा को क्षमा कर दूंगा, उसकी बुराई को क्षमा कर दूंगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा को, जो यहोवा परमेश्वर का आत्मा है प्रियो, जो हमको दिया गया है, उसके विषय में अगर कोई कुछ भी गलत बात बोलेगा तो उसका पाप को क्षमा नहीं किया जाएगा। जो हम देखते हैं पवित्र आत्मा को दुष्ट आत्मा बोलेगा प्रियो, उसके पाप को क्षमा नहीं किया जाएगा। तो हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है प्रियो, और दुष्ट आत्मा नहीं कहना है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर सबका न्याय करते, यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी नरक में डाल दिया प्रियो। जैसे कि 2 पतरस के अध्याय 2 के हम देखते हैं 4 पद में, जब देखते हैं 2 पतरस के अध्याय 2 के 4 पद में, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। हालेलुया। तो हम तो मनुष्य हैं प्रियो, हालेलुया, हमारा भी न्याय होगा। तो परमेश्वर प्रियो उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया प्रियो, जिनको परमेश्वर ने मनुष्य की सहायता के लिए भेजा था, लेकिन उन लोग क्या किए, उन लोग प्रिय मनुष्य के लड़कियों को देखा बहुत सुंदर है, उनसे विवाह किया, और उनसे जो बच्चे हुए वो दानव बने प्रियो। बहुत ही हम देखते हैं, क्योंकि इंसान और स्वर्ग दूतों का जो मिलाप हुआ, उससे क्या हो गया कि अलग प्रजाति बन गया। हालेलुया। दानव बन गए जो शूरवीर थे। इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय में प्रियो सबको नष्ट किया, क्योंकि उस समय दानव बन आ गए थे। और जो अभी मनुष्यों को प्रियो, हालेलुया, यहाँ मनुष्यों में जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, यही दानव की आत्मा उनको सताती है प्रियो, झगड़ती है, उनको चोट पहुंचाती है, क्योंकि वो अभी तक प्रियो, हालेलुया, इस पृथ्वी पे उनको रखा गया है ताकि वो उन मनुष्यों को दंड दे जो प्रभु के नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को नहीं मानते हैं। हालेलुया। लेकिन जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है प्रियो, तो उनके जीवन में ये वचन है कि प्रभु ने कहा है कि मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ पे तुझको अधिकार दिया हूँ कि उससे तेरी कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। तो प्रभु हमें प्रियो किसी भी चीज़ से, चाहे वो प्रियो कितने भी खतरनाक पशु हों, चाहे जहरीले हम देखते हैं प्राणी हों, उससे हमारी हानि कभी भी नहीं होगी। हालेलुया। और हमें शत्रुओं, मतलब कि हमारे जो शत्रु कौन है, हमारी शत्रु कौन है प्रियो, जो परमेश्वर के शत्रु हैं। परमेश्वर के शत्रु कौन है, यहाँ के जो दुष्ट आत्मा है प्रियो, गिराए हुए जो स्वर्गदूत है, वे क्या है परमेश्वर के शत्रु है। और अभी क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है। हालेलुया। अच्छाई और बुराई का युद्ध चल रहा है, जो हमको इस संसारिक आंखों से दिखता नहीं है। एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य और एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य जो नहीं है, हालेलुया, तो उसके पीछे एक स्वर्गदूत रहेगा जो प्रभु को मानता है, जो प्रार्थना करता है। और हम देखते हैं प्रियो कि जो प्रार्थना नहीं करता उसके पास क्या होगा, एक दुष्ट आत्मा होगी, और उन पे क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, जो हमको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग अपने संसारिक आंख से देख रहे हैं। लेकिन जब आत्मिक आंखों से देखेंगे तो हमें बहुत सारे स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माओं लड़ते हुए दिखेंगे। हालेलुया। और वो क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो काम होता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि लिखा है, हालेलुया, कि परमेश्वर सबका न्याय करेंगे प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं
और हम देखते हैं प्रियो कि नरक से हम तभी बच सकते हैं अगर हम लोग प्रभु को प्रियो अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपने जीवन को सौंप देंगे प्रियो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि दूसरा पतरस अध्याय 2 के 20 पद में, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान गए हैं और संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, लेकिन फिर से उसी दलदल में चले गए प्रियो, तो क्या हो गया, उनकी जो पिछली दशा है और भी बुरी हो जाती है, क्योंकि शैतान फिर उनको वापस जाने से रोकता है। वो प्रभु के पास जाने से उनको रोकेगा और उनकी दशा को और भी बुरी कर देगा। क्योंकि वचन में क्या लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो सूखी भूमि खोजती है, और जहाँ पर से प्रियो उसको ऐसी जगह मिलती है जो सूखा है, जहाँ पर ना प्रार्थना हो रहा है, ना वो प्रभु को जीवन दे रहा है अपने प्रियो, और हम देखते ना वचन को पढ़ रहा है, तो सात दुष्ट आत्मा को लेके आएगी और उसकी दशा को और बिगाड़ देगी प्रियो। हालेलुया। इसी प्रकार रोमियो अध्याय 6 के 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। तो कोई इंसान सोचता है कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो चोरी कर रहा हूँ, तो बहुत छोटा पाप है। हालेलुया। तो कोई भी बड़ा छोटा पाप नहीं होता प्रियो, पाप पाप होता है। जो अगर झूठ सिर्फ बोलता है और खुद पाप नहीं करता वो भी नरक में जाएगा, जो सिर्फ चोरी करता है और खुद पाप नहीं करता वो भी नरक में जाएगा। हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह आए हैं प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। तो प्रभु ही हमारे पापों को क्षमा करते हैं प्रियो, चाहे वो कैसे भी पाप हो, लेकिन जानबूझकर हमको पाप नहीं करना है प्रियो, क्योंकि उसका दंड हमको परमेश्वर देते हैं। और अनजाने में पाप होता है प्रियो, उसके भी दंड हमको मिलता है, लेकिन हमें सहायता भी प्रभु करते हैं। इसीलिए हमको जानबूझ के पाप नहीं करना है प्रियो। अनजाने वाला पाप परमेश्वर जानते हैं, और जो जानबूझ कर रहा है उसको भी परमेश्वर जानते हैं, लेकिन सभी पापों का दंड है प्रियो जो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आप बचें, परमेश्वर से सहायता ले। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि इसीलिए मन को फिराना है। और दूसरा पतरस अध्याय 3 के 9 पद में जब हम पढ़ते हैं, दूसरा पतरस अध्याय 3 के 9 पद में प्रियो क्या लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। तो हम देखते हैं परमेश्वर आपको मौका दे रहा है प्रियो, जब तक मनुष्य की हम देखते हैं मृत्यु नहीं हो जाता तब तक उनके पास मौका है मन को फिरा ले। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसका न्याय होगा प्रियो। हालेलुया। उसका न्याय होगा। तो मनुष्य सोचता है कि मैं कल फिरा लूंगा, परसों फिरा लूंगा, अभी तो समय है, लेकिन अगर उसको कोमा में डाल दिया गया, उसका बुद्धि को ही शैतान क्या कर दिया, पूरा जकड़ लिया, उसको सोचने का ही मौका नहीं दिया, वो कोमा में है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ कर पा रहा है, क्षमा कैसे मांगेगा। हालेलुया। तो आपको जब पता चला उसी समय मन को फिराइए और प्रभु को ग्रहण करिए प्रियो। हालेलुया। जिस समय आपको मौका मिला है वो सुनहरा अवसर है। हालेलुया। बहुत ज्यादा सुनहरा अवसर है, उसको नहीं खोना है। इसी प्रकार पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और 4 को हम पढ़ते हैं 4 पद में, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। तो जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो तो वे सत्य को भली भांति पहचान ले कि हमारा बचाव सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, उससे ही हम लिपटे रहेंगे तो बचेंगे प्रियो, नहीं तो हम लोग सड़ जाएंगे, हम लोग गल जाएंगे। जैसे कि क्या होता है कि कोई बुराई से लिपटा रहता है तो वो क्या होता है, बुरा बन जाता है। इसी प्रकार प्रभु से लिपटे रहेंगे तो हम लोग भी प्रभु के जैसे बन जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 3 के 16 में जब हम देखते हैं, यूहन्ना अध्याय 3 के 16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो किस पर विश्वास करना है,
प्रभु पर, हालेलुया। और क्या पाना है? अनंत जीवन को पाना है। अपने आप को प्रभु को सौंप दो प्रियो, प्रभु ही आपको जीवन देंगे, प्रभु ही आपको पवित्र बनाएंगे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपको दिया गया है। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि आप लोग पवित्र बनो। तो अपने आप को प्रभु को दीजिए और अपने शरीर को प्रियो परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर आपके अंदर रहेगा, आपको पूरा शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा और अपनी संतान जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसे आपको बनाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, जब हम देखते हैं प्रियो इब्रानियों अध्याय 10 के 29 पद में, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। तो जो सुसमाचार को सुनकर प्रियो प्रभु को ग्रहण नहीं करते हैं प्रियो, और जिन्होंने प्रियो क्या किया, प्रभु को उस समय सताया प्रियो, प्रभु को दंड दिया, तो उन लोगों को भारी दंड परमेश्वर के द्वारा मिला। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने निर्दोष को, जो निष्कलंक मेमना हमारे जो प्रभु यीशु मसीह थे, उसको क्या किया प्रियो, दुख पहुंचाया। तो सोच लीजिए प्रियो, जो प्रभु के जनों को सताते हैं तो उनके साथ क्या होगा, क्योंकि प्रभु ने कहा जो तलवार से मारेगा उसको तलवार से मारा जाएगा। जो प्रभु के लोगों को तलवार से मारेगा प्रियो, तो प्रभु भी उसको तलवार से ही मरवाएंगे। और जो प्रभु के लोगों को के ऊपर छल करेगा प्रियो, तो उसके ऊपर भी छल ही आएगा। क्योंकि हमारा पलटा कौन लेता है? हमारा परमेश्वर लेता है प्रियो। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 के जब 14 और 15 पद में पढ़ते हैं, क्या लिखा है? हालेलुया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। तो सबसे पहले तो आपको प्रियो अपना नाम लिखवाना पड़ेगा कि आप क्या हो, प्रभु के जन हो। कैसे नाम लिखवाओगे? जब आप प्रियो जल का बपतिस्मा लोगे, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। और जब आप खराई से चलते रहोगे तो जीवन की पुस्तक में आपका नाम बना रहेगा, उसको प्रभु नहीं काटेंगे। लेकिन जब आपका लेखा जोखा देखा जाएगा और आपको आपके बारे में पता चलेगा कि आपने बपतिस्मा तो लिया है लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं किया, तो फिर आपका नाम को काट दिया जाएगा। हालेलुया। आपको मौका कई बार दिया गया कि आप बदले, आप सुधरे, फिर भी आपने क्या किया? प्रभु के वचनों को तुच्छ जाना, तो क्या होगा? आपका नाम को काट दिया जाएगा प्रियो। तो आपको क्या करना है? अपने जीवन को प्रभु को देना है, अपने आप को प्रभु को देना है, ताकि वही आपको बचाए प्रियो। क्योंकि और कोई बचाने वाला आपके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो आपके लिए आए हैं, आपको बचाने आए हैं प्रियो। अनंत आग से और अनंत मृत्यु से बचाने के लिए आपको आए हैं। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि क्या लिखा है। जब इब्रानियों अध्याय 10 और 31 पद में जब पढ़ते हैं, इब्रानियों अध्याय 10 के 31 पद में, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। और मत्ती अध्याय 8 के 12 पद में, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि आपको दंड कौन दे रहा है? परमेश्वर। और जीत परमेश्वर के हाथ में पड़ना प्रियो बहुत ही ज्यादा हम देखते हैं लिखा है भयानक बात है। हालेलुया। तो आपका न्याय परमेश्वर करेगा प्रियो। और अगर आपको परमेश्वर ने प्रियो अनंत आग में डाल दिया, फिर आप कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए मन को फिराओ और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। परमेश्वर चाहते हैं आप जीवन पाओ और अनंत जीवन को पाओ, बहुतायत की जीवन को पाओ। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि जो एक बार प्रियो हालेलुया नरक में चला गया, वो कभी भी वहां से निकल नहीं पाया है। और आपको पता है कि जब मरकुस अध्याय 9 के हम देखते हैं
48 पद में पढ़ते हैं कि वहाँ का न कीड़ा मरता है प्रियो, न आग बुझती है। हालेलुया। क्या लिखा है कि वहाँ जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो मत्ती अध्याय 13 के 50 पद में, और उन्हें आग के कुंड में डालें जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। तो हमको किससे डरना है? परमेश्वर से डरना है प्रियो। हमें नरक जाने से डरना है, क्योंकि आपको एक ही जीवन मिला है, उसके बाद आपको आपका न्याय होना है। मरना और जीना तो हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। और मनुष्य का पैदा होना और मरना तय है। ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य अमर है, वो नहीं मरेगा। हालेलुया। और उसके आत्मा तो अमर है। ये भी बात सत्य है कि आत्मा अमर है, शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसी आत्मा को नया शरीर दिया जाएगा, और वो आत्मा का न्याय होगा प्रियो, जो कभी नहीं मरेगा, जो अनंत मृत्यु को भोगेगा या फिर अनंत जीवन को भोगेगा। हालेलुया। तो ये आप इस पृथ्वी पे जो बोएंगे वही आप काटोगे। हालेलुया। आपको यहाँ पर सिर्फ अपने आप को सिद्ध करने के लिए रखा गया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो दुख सह सहकर प्रियो क्या किया? सिद्ध हुआ, सिद्ध अपने आप को सिद्ध किया कि हाँ मैं परमेश्वर के संतान हूँ और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूँगा। प्रभु भी जब हम देखते हैं प्रियो जान रहे थे कि उनको कितना कष्ट मिलने वाला है, तो प्रभु भी कहे कि अगर ये कटोरा मेरे से चला जा सकता है तो इसको ले ले। हालेलुया। उन्होंने भी प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? कि अगर ये कटोरा जा सकता है तो इसको ले ले, क्योंकि वो जान रहे थे कि उनको कितना दर्द, कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना निंदा और कितना हम देखते हैं प्रियो उनको सहना पड़ेगा। वो जान रहे थे सब चीज़ों को। तो फिर भी प्रभु ने क्या कहा प्रियो कि फिर भी आपकी जो इच्छा है वही मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। जो आप चाहते हैं वही पूरी हो। तो वैसे ही है प्रियो कि हमारे जीवन में कितने भी दुख तकलीफ परेशानी क्यों ना हो, प्रभु की इच्छा को पूरी करना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। आप परमेश्वर चाहते हो आप अनंत जीवन को पाओ, बहुतायत का जीवन को पाओ, आप परमेश्वर के जन बनो, परमेश्वर के चाल में चलो, परमेश्वर के स्वभाव में चलो, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा आप बनो, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो। आप किसकी भेड़े हो? प्रभु यीशु मसीह के भेड़े हो। आपको प्रभु की आवाज़ को सुनना है। हालेलुया। आपको संसार की आवाज़ को नहीं सुनना है, किसी मनुष्य की आवाज़ को नहीं सुनना है, आपको प्रभु की आवाज़ को सुनना है, प्रभु को खोजना है, प्रभु के वचनों में आपको डूब जाना है प्रियो। और प्रभु आपको वो गुप्त गुप्त बातों को बताएंगे। अगर आपको अभी तक परमेश्वर के द्वारा स्वप्न नहीं आ रहा है प्रियो, आप देख नहीं पा रहे हो कुछ आने वाली घटनाओं को, तो आपके अभी प्रार्थना में और भी क्या है मेहनत की आवश्यकता है, और भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु बात करते हैं वचन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा आपको आने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं, आपके परिवार के सदस्यों के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आप ये सब देख पा रहे हैं प्रियो, आपको परमेश्वर बात कर रहा है, तो आप सही जा रहे हैं। आपको और भी अच्छे से प्रार्थना में रहना है। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।